नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज योयो बायो। आज के बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म थियरी लेक्चर। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म का हमने एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम वाला लेक्चर बनाया है। आप मेरे योयो डायग्राम्स के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि ये डायग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ को एंड करना है। इस वाले लेक्चर में हम लोग इसके सारे थियरी पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। अब थियरी पॉइंट से पहले डायग्राम के नेमिंग को एक बार रिफर कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म, एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अगर समझो एक अर्थवर्म यूं खड़ा है, सर ये खड़ा कैसे होगा? समझो अर्थवर्म तुम्हारी तरफ आ रहा है धीरे 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 धीरे, तुम उसको बंदूक दिखा दिया, बोला हैंड्स अप, खड़ा हो गया यूं खड़ा हो गया, ओके। और अर्थवर्म को हमने खड़ा खड़ा कट कर दिया, ओके। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में खुल जाएगा ऐसे यूं। अब आगे का हिस्सा हटा दो, इस वाले हिस्से में अंदरूनी तौर पे उसका कहां पर स्टमक है, कहां पर इंटेस्टाइन है, वो हम देखेंगे। सो यहां शुरुआत में हम जो देख रहे हैं दैट इज माउथ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स, फिर आता है ईसोफेगस, गोल वाला पार्ट, जी से गोल, जी से गिजर्ड। ये याद रखना, डायग्राम का नेमिंग भी एंट्रेंस एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद आता है स्टमक एंड देन कम्स प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। प्री यानी पहले, टिफ्लोसोल के पहले जो आता है दैट इज प्री टिफ्लोसोलर, प्री टिफ्लोसोलर। स्पेलिंग गड़बड़। कभी कभी ऐसा होता है, हम टीचर्स लिखते हैं, हमको लगता है सही लिखा है, बट फास्ट 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 दिमाग में इतने सारे पॉइंट्स चलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा छोटा मोटा हो जाता है। आप ये मत सोचना फिर कमेंट सेक्शन में लिखोगे अवस्थी सर ने गलती किया, सर गलत हो ये मत किया करो, ये गलत है बेटा, ओके। प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। फिर यहाँ पे जो साइड में जो प्रोजेक्शन जैसा है उसको बोलेंगे इंटेस्टिनल सीकम। फिर अंदर जो 4 डॉट्स जैसा है उसको हम बोलेंगे लिम्फ ग्लैंड्स। उसके बाद आता है टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। फिर अंदर का जो खड्डा है इंटेस्टाइन का दैट इज इंटेस्टिनल लूमेन, और बाजू में जो है दैट इज टिफ्लोसोल। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थियरी आगे बढ़ाते हैं। Alright beta, now let's continue with the theory of elementary canal of earthworm. Elementary canal of earthworm में पहला पॉइंट हमको ये पता होना चाहिए that the body wall of earthworm, इसमें कौन से लेयर्स हैं? सो इसमें टोटल 4 अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। अब पहला जो लेयर है, द मोस्ट एक्सटर्नल is thin non-cellular layer, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल अब इसको हिंदी में मत पढ़ लेना, कुत्तिकल ये इंग्लिश वाला है, क्यूट हम बोलते हैं ना, क्यूट वैसा वाला क्यूटिकल, ओके। कि जैसे एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती है क्यूटी कल क्यों नहीं आई थी क्लास में वाक्यों में प्रयोग करो ओके। अब कैसे ना अर्थवर्म है, अर्थवर्म का ना अगर हमने कट कर लिया और बाहर वाली चमड़ी निकाल ली सो उसको बोलते हैं क्यूटिकल। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली चमड़ी आती है ना, जैसे हम कांदा नहीं छीलते हैं, बाहर वाला लेयर है, वैसे अर्थवर्म का बाहर वाला लेयर क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस आता है, फिर मस्क्यूलर लेयर आता है, फिर सिलोमिक एपिथेलियम आती है। 4 लेयर है। So external thin non-cellular layer is called as cuticle. Below cuticle, next layer is called as epidermis. Epidermis has single layer of columnar epithelial cells. Single layer of columnar epithelial cells.
अब ये भी एमसीक्यू में आता है कि क्यूटिकल के बाद पहला लेयर क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद नेक्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कौन सा एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम है। और इस सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स के अंदर क्या है, विथ सिक्रेटरी ग्लैंड्यूलर सेल्स। ओके अब इस एपिडर्मिस के बाद में नेक्स्ट लेयर है मस्क्यूलर लेयर। अब मस्क्यूलर लेयर में दो तरह के मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। मैं आपको समझाता हूं। ये बच्चों समझो, हमारे पास रबर के ना रिंग्स है। रबर क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेच हो सकता है, ये रिंग बड़ा छोटा हो सकता है। अब ऐसे रबर के रिंग्स मैंने एक के बाद एक बहुत सारे लगा दिए। सो ऐसे बहुत सारे रबर के रिंग्स लगा दोगे ना तो अर्थवॉर्म बन जाएगा, एक पाइप बन जाएगा जो सिर्फ रिंग्स का बना है। अब बजाय उसके ये सोचो कि आपके पास लंबे लंबे रबर है धागे की तरह, ये एक रबर, फिर ये एक रबर, ये एक रबर, ऐसा कर करके ना आपने उसको पूरा गोल गोल जमा दिया है घड़ी के कांटे की तरह। 12 बजे 12 o'clock पोजीशन पे, फिर उसके बाद लेट्स से 1 o'clock पोजीशन पे, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो अब ये वाला पाइप किसका बना है, ये लंबे लंबे रबर का बना है। ये रबर ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो सकता है और ये जो रिंग वाला था ये छोटा बड़ा हो सकता है। बट अर्थवर्म कैसा है मालूम है, अब ये दोनों इमेजिनेशन को कंबाइन कर दो, यानी एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर ऐसे गोल गोल मसल्स भी हैं यानी सर्कुलर मसल्स, और वैसे मसल्स भी हैं जो लॉन्जिट्यूडिनल है। लॉन्जिट्यूडिनल यानी लेंथ वाइज, इट इज रनिंग अक्रॉस द लेंथ ऑफ द अर्थवर्म। जितनी उसकी लंबाई है ना उतना ही मसल की लंबाई है। ओके, सो सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल दो तरह के मसल्स होते हैं। और एकदम अंदर की तरफ एकदम अंदर की तरफ जो एपिथेलियम है उसको बोलते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। ओके फाइन, सो इतना हो गया अर्थवर्म के बॉडी वॉल के बारे में। अब अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म is a complete digestive system। अब डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। हर वो जानवर जिसके पास दो ओपनिंग है, जैसे अर्थवर्म समझो जो इस तरफ को देख रहा है, तो यहाँ माउथ है और यहाँ एनस है। सो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे माउथ और एनस एंट्री के लिए अलग खड्डा है और एग्जिट के लिए अलग खड्डा है, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अगर किसी प्राणी के पास लोअर ऑर्गेनिज्म, तुच्छ प्राणी अगर एक ही खड्डा है जिसमें से खाना आ भी रहा है और वेस्ट मटेरियल उसी में से जा रहा है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसका दूसरा नाम है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, सो elementary canal of earthworm is complete digestive system। starting from mouth to anus। माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म हो जाता है। अब बच्चों बात ऐसी है कि माउथ से लेके एनस तक जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आएंगे ना उसका सेगमेंट हमको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो सेगमेंट कैसे याद रखें, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है माउथ। माउथ इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एंड एंड इट लीड्स इनटू बक्कल कैविटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी। ओके, अब ये माउथ और बक्कल कैविटी का सेगमेंट नंबर है 1, 2, 3।
ओके, ये याद रखना 1 2 3। फिर माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का सेगमेंट नंबर है 4। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का सेगमेंट नंबर है 5 to 7। अब ये तीनों को कैसे याद रखें, इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक ऐसा है, फॉ से फेरिंग्स, फॉ से 4। मैं यहां लिख देता हूं, फॉ से फेरिंग्स, फॉ से 4, ठीक है। सो उसके ऊपर क्या हुआ, 4 के पहले क्या आता है 1 2 3, और 4 के बाद क्या आता है 5 to 7। सो ऐसे याद रख लेना। अब ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट है गिज़र्ड। देखो गिज़र्ड इज प्रेजेंट इन सेगमेंट नंबर 8। इस पे बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मैंने जानबूझ के गिज़र्ड का जी देखो कैसे लिखा है। अब ये जी ही मुझे आइडिया दे रहा है। दिस जी इज लाइक नंबर 8 ना, 8 जैसा लिखा। या तो चाहिए तो चलो सिंपल वाला जी लिखते हैं, ये लो गिज़र्ड। मैं जानबूझ के तोड़ मरोड़ के लिख रहा हूं बेटा, ताकि आपका ट्रिक बन जाए, ठीक है। सो दिस गिज़र्ड इज प्रेजेंट इन सेगमेंट नंबर 8 and 9। अब ये कैसे जा रहा है, दिस इज लाइक नंबर 9। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि गिज़र्ड कौन से सेगमेंट में है। सो वो वर्ड के अल्फाबेट से ही आपको पिकअप करना है, 8 और 9 सेगमेंट में है, ओके। अब ये जो गिज़र्ड है ना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। दिस गिज़र्ड, जी से गिज़र्ड, जी से ग्राइंडिंग। It helps in grinding the food of the earthworm। अर्थवर्म जो खाता है ना, उसका क्रश करने का काम, चबा चबा के तोड़ देने का काम गिज़र्ड का है, ओके। ये याद रखना। सो ग्राइंडिंग उसका मेन फंक्शन है। अब गिज़र्ड के बाद आता है स्टमक। गिज़र्ड किस पे खत्म हुआ, 9। तो स्टमक के लिए आपको याद रखना है, स्टमक इज सेगमेंट नंबर 9 to 14, ठीक है। अब इसके बाद स्टमक के बाद आएगा इंटेस्टाइन। फोर्टीन के बाद क्या आएगा बेटा, सो इंटेस्टाइन बनेगा सेगमेंट नंबर 15 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक। So intestine is present from segment number 15 till last segment। अब बात ऐसी है कि अर्थवर्म का खाना क्या होता है, What is the food of earthworm? अर्थवर्म क्या खाता है? So अर्थवर्म खाता है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। मिट्टी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक यानी कार्बन वाला कंपाउंड है, ओके। केमिस्ट्री में पढ़े हो ना बेटा। सो ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल प्लस लीफ, जमीन में जो पत्तियां होती हैं जो डीके हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, वो सब खाता है अर्थवर्म, ओके। अब कमाल की बात यह है कि स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। स्टमक हैज कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, जो क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, विच न्यूट्रलाइजेस द ह्यूमिक एसिड, which neutralizes the humic acid from the humus present in the soil। मिट्टी के अंदर जितना भी सड़ा हुआ मटेरियल है, कार्बन वाले कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, डीकेइंग लीफ है, ओके, ये सब को ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक एसिड होता है। उस ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थवर्म के स्टमक में कौन सा ग्लैंड है, उसके स्टमक में होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड। ये याद रखना। मूविंग ऑन नेक्स्ट,
फिर अर्थवर्म के पास है इंटेस्टिनल सीका, और आप इसको इंटेस्टिनल सीकम भी बोल सकते हो। अब सीका यानी प्लूरल, कितना होता है ये? 2 होता है, इट इज इन पेयर। ओके, हमने डायग्राम में देखा था कि बाजू बाजू में ऐसा 2 कोनिकल प्रोजेक्शन जैसा निकल रहा है। सो इट इज इन पेयर एंड इट इज कोनिकल प्रोजेक्शन, और इसका सेगमेंट नंबर क्या है? इसका सेगमेंट नंबर है 26। सो ये याद रखो, 26 साल की उम्र में मैंने सीखा, या तो फिर 26 तारीख, जैसे 26 जनवरी याद रखो। 26 जनवरी क्या होता है? रिपब्लिक डे होता है। रिपब्लिक डे यानी उस दिन हमारा देश का संविधान लिखा गया था। सो 26 जनवरी को हमने संविधान सीखा। क्या सीखा? संविधान सीखा। सो इंटेस्टिनल सीखा जो है ना वो 26 तारीख को, या तो ऐसे याद रखो 26/11 को कितना बुरा अटैक हुआ था, याद है आपको? टेररिस्ट अटैक हुआ था। सो 26 तारीख को हमने टेररिस्ट अटैक के खिलाफ सतर्क रहना सीखा। सो सीखा है ना 26 तारीख, 26 सेगमेंट से जोड़ देना बेटा, ये बहुत जरूरी है। अब सबसे मेन पॉइंट आ रहा है, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या होता है? टिफ्लोसोल इज अ प्रोमिनेंट यानी एकदम क्लियरली दिखता है। इट इज अ प्रोमिनेंट मीडियन intestinal fold of dorsal body wall. Intestinal fold of dorsal body wall. जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर फोल्डिंग्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको विलाय बोलते हैं, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। उसी तरह से अर्थवर्म के अंदर जो इंटेस्टाइन का फोल्ड है वो मीडियन है। मीडियन यानी बराबर मिडलाइन में है, और डोर्सल है। डोर्सल यानी अपर सरफेस की तरफ है, उसको टिफ्लोसोल बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मीडियन और डोर्सल। और ये टिफ्लोसोल सेगमेंट नंबर कहां कहां पे होता है? सो इट इज प्रेजेंट आफ्टर 26th segment. After 26th segment, except last 23rd to 25th segment. Last 23rd to 25th segment. अब ये बहुत गड़बड़ वाला पॉइंट लिख दिया है, इसको समझ के चलो। ये कैसा है मालूम है? जैसे समझो फॉर एग्जांपल एक अर्थवर्म मेरी तरफ देख रहा है, तो ये पहला सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे कर करके अर्थवर्म के पास 100 से लेकर 120 सेगमेंट होते हैं। कुछ कुछ अर्थवर्म के पास 100 सेगमेंट होगा, किसी के पास 105, किसी के पास 110, किसी के पास ज्यादा से ज्यादा 120। इनमें भी ऊंचाई होती है ना, ये भी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ए तेरी मम्मी को बोल कॉम्प्लेन पिलाए उसमें बहुत ह्यूमस होता है ओके, सो 100 से लेके 120 सेगमेंट इनकी लंबाई हो सकती है। अब ये जो फोल्डिंग है ना इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको टिफ्लोसोल बोलते हैं, ये आपको कहां मिलेगा? 1 2 3 4 ऐसा करके 26 सेगमेंट के बाद, यानी 27वें सेगमेंट से शुरू हो जाएगा लास्ट तक। बट आखिर के 23 से लेके 25 सेगमेंट नहीं कंसीडर करने का, तो बीच वाले रीजन में 26 के बाद और आखिर के 23 से लेके 25 सेगमेंट को छोड़ के। ओके, अब इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। increases the surface area for absorption. Then next you should remember earthworm जो भी खाना खाता है ना, वो सब organic matter which is present in the soil plus decaying leaf, ये सब का सब earthworm के elementary canal में digest हो जाता है। डाइजेस्ट होने की वजह से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल and non-absorbable material gets converted into absorbable material. और जो भी absorbable material है, ओके, टिफ्लोसोल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और शरीर उसको यूटिलाइज करेगा, खर्चा करेगा, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो लास्ट में जाता है एनस के पास। सो वी विल से एलिमेंट्री कैनाल
ends at last aperture यानी होल which is called as anus। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑल राइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने अर्थवॉर्म के सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिटेल में सारे के सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अभी आप लोग है ना इसका प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो बच्चों, इसका नोट्स मेंटेन करो, खास करके ये सेगमेंट नंबर ये सब पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, नोट्स मेंटेन करो और वो नोट्स आप चाहो तो मुझे सेंड भी कर सकते हो। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हो। फाइंड आउट योयो बायो, यू विल फाइंड अवस्थी सर। ओके, सो टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग एंड डू नॉट फॉरगेट योयो बायो। समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। शुक्रिया, नमस्ते।